नमस्ते, ओम शांति। मैं हरीश मोयाल। एक बार फिर से हम वो सारे सवालों के जवाब आज जानेंगे श्रेया दीदी से। आज का भी जो सवाल है दीदी, वो मैंने एक ही सवाल में सारे सवालों को पिरो लिया है ताकि आपके लिए सहूलियत हो। ऐसा कहते हैं कि संग का रंग बहुत असर डालता है। तो कई बार तो लोग बहुत अच्छे रहते हैं, शुभ भावना रखते हैं आपके लिए, बट कई बार लोगों को हम परख नहीं पाते। जैसे अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो अगर हमें पता हो कि ये इंसान हमारा दुश्मन है, तो या तो हम उसे बचाएंगे अपने आप को, या तो हम उसे दोस्त बना लेंगे। बट अगर हमें पता ही नहीं चलता है कि ये अगला इसका मूव क्या होगा, तो मुझे अगर आप ये बता पाएं कि हम कैसे बढ़ाएं अपनी परखने की शक्ति, कि हम पहचान पाएं कि वाकई ये मेरा दोस्त है या दुश्मन है, तो फिर मैं उसे दोस्त बनाने के लिए ज़्यादा प्रयास करूं। क्योंकि दोस्त तो वैसे होता है ना, मेरे जैसे दोस्त हैं तो मैं तो अंधा विश्वास करता हूं उन पे कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, तो कभी हार्म करेगा ही नहीं। सारे रिश्ते तो वैसे भी हम चूज़ नहीं कर सकते। कुछ तो ऐसे हैं कि हम उनसे किनारा भी नहीं कर सकते, वो जो हैं उनके साथ ही हमें रहना है। लेकिन आपने फ्रेंड्स की बात करी। फ्रेंड ही एक ऐसा रिश्ता कई बार होता है जो हम चूज़ कर सकते हैं कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। और उसमें फिर हमने बात करी कि ये मेरा फ्रेंड सच्चा है कि नहीं, कैसे परखें। तो मैं जो समझती हूँ कि रिलेशनशिप एक एनर्जी का एक्सचेंज है। रिलेशनशिप वो नहीं है जो हम बोलते हैं या व्यवहार करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे आसपास के लोग हमारे साथ बहुत अच्छा बोल सकते हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी सोच या उनका इंटेंशन के अंदर उतनी प्योरिटी नहीं हो। और हम एक्चुअली बहुत सेंसिटिव हैं, जो हम फीलिंग्स को पकड़ सकते हैं, हमें वाइब्रेशंस कैच होते हैं, हर व्यक्ति को कैच होते हैं। इसलिए कई बार हम खुद भी कह देते हैं नहीं ये बोल रहे हैं पर मुझे लगता नहीं है। जो हम कई बार कहते हैं इनका भाव ऐसा नहीं है। तो हमें हमेशा दो मैसेजेस आते हैं, जो हम सुन रहे होते हैं और जो उनकी फीलिंग्स होती हैं। तो परखना तो वही है कि उनकी वाइब्रेशन हमें कैसे आती है, उससे हम परख सकते हैं। वरना अगर कोई मेरे लिए सच में अच्छा सोचता है तो मुझे महसूस होता है। एक अच्छा दोस्त हमेशा मुझे एम्पावर करेगा। एक अच्छा दोस्त मेरी सफलता को देख करके बहुत खुश होगा। और एक अच्छा दोस्त अगर कुछ सही नहीं है तो उसको बोलने में कतराएगा भी नहीं। This is important, I think. वो हर चीज़ में अप्रूवल नहीं देगा। अगर उसको लगता है कि मैंने गलती करी या मैं रूड था या मेरी ईगो इस समय सामने आई, तो वो कह देगा कि नहीं मुझे लगता है कि आप रूड थे। दीदी मैंने कई बार देखा है कि 90% केसेस में, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं है, और मेरा कोई दोस्त अगर उसमें बीच में आके ये बोले कि नहीं ये मत करो, तो हमें लगता है शायद ये ठीक नहीं है, ये तो हमें उस समय थोड़ा एंगर होता है मन में कि नहीं, हाउ कैन ही टेल मी और ही शी टेल मी दिस थिंग। सो ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम वो एक्सेप्टेंस नहीं लेते हैं कई सारे दोस्तों के साथ में कि ये हमें कुछ खराब बोले। कई बार हमें वाह प्रोडक्शन ही आसपास अच्छा लगता है कि बस हमारी वाह होती रहे। तो आई थिंक ये बिल्कुल आपने ठीक बोला कि एक दोस्त में ये क्वालिटी भी होना ज़रूरी कि वो हमें अगर कुछ गलत किया है तो उसकी बुराई को भी वो हमें बताए। कि ऐसा कई सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो हमेशा तारीफ करते हैं और बाद में हमें पता चलता है यार तुम्हें पता था अगर मैं ये गलत कर रहा हूँ तो रुकना चाहिए था जी। तो ऐसे भी, पर ये पता कैसे लगाए कि वो सही है कि नहीं? क्या बुराई करने वाले हमारे अच्छे दोस्त होते हैं? अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त होता है या हमारा किसी से बहुत अच्छा रिश्ता होता है तो वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बात भी कहता है, लेकिन हमें बुरा नहीं लगता, उसमें वो भी चीज़ है। एक है कि हमें फीलिंग आ जाती है, पर एक हमें जब पता होता है कि इसकी मेरे प्रति भावना बहुत अच्छी है तो हमें इतनी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि हमें अंदर उसका जो वाइब्रेशन है वो बहुत प्योर आता है। जो उसकी बात है वो शायद ये होगी कि आपकी शर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन जो उसकी फीलिंग मेरे प्रति है कि मुझे पता है कि ये मुझे लाइक करता है, ये मेरे भले के लिए सोचता है, ये मेरी सफलता ही चाहता है, ये मेरे अच्छे के लिए कह रहा है, तो मेरे प्रति उसकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। तो वो मेरे किसी एक्शन के ऊपर या मुझे कहीं कोई शिक्षा देने की कोशिश करता है तो मुझे इतना फील नहीं होता। दूसरी तरफ है कि किसी की फीलिंग्स ही मेरे लिए बहुत अच्छी नहीं है, उसकी जो हमारा रिश्ता है एट एन इमोशनल लेवल वो बहुत अच्छा नहीं है, फिर वो मुझे प्यार से भी कोई बात कहता है, बहुत हल्का सा भी कहता है, तो भी मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लग जाती है कि ऐसे कैसे कह सकता है, ऐसे कैसे बोल सकता है। जैसे पेरेंट्स बच्चे को कितनी शिक्षा देते रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिश्ता होता है तो कभी भी हमें वो बात इतनी बुरी नहीं लगती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा आपस में रिलेशनशिप कैसा है, एनर्जी का एक्सचेंज कैसा है। दूसरी बात जो आपने ये भी कही थी कि हम अंधविश्वास करते जाएं
ये भी आजकल लोग कहते हैं कि सब ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल लोग ट्रस्ट करने के लिए मना करते हैं। पहले कहा जाता था नहीं, सबको विश्वास रखो, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करना चाहिए। अब कहते हैं ट्रस्ट नहीं करो। अब अगर कोई बहुत ट्रस्ट करता है ना, कोई भी होगा, तो उसको ये वाला पाठ अभी पढ़ाना शुरू किया है कि आप हर किसी को ट्रस्ट कर लेते हो, आपको ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब आप देखो ट्रस्ट क्या है। किसी को मैं ट्रस्ट करता हूँ, माना मेरे अंदर में ये थॉट है कि नहीं वो मेरे साथ अच्छा ही करेगा। मानो मेरा फ्रेंड है, हम दोनों बिजनेस साथ में करते हैं। अब मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ कि ये सही करेगा, ये मेरे साथ राइट ही करेगा। अब जब हम किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अब हम सारा दिन अगर उसको डाउट करते रहे कि ये मुझे चीट नहीं कर ले, ये मुझे धोखा नहीं दे दे, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर ले, तो पहले तो मेरी स्थिति कैसी हो जाएंगी। सारा दिन उसको डाउट करते 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 कैसा आई विल फील, कितना अंदर से मैं डरा हुआ ही रहूँगा कि ये मेरे को चीट ना कर ले। और फिर हम उसको कौन सा वाइब्रेशन दे रहे हैं कि आप चीटर हैं या धोखा नहीं दे दें। अगर उसके मन चित्त में भी नहीं होगा तो मेरा वाइब्रेशन उसके अंदर वो थॉट क्रिएट कर देगा। फिर लोग कई बार कहते हैं पास्ट का एक्सपीरियंस है ना, मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, फिर मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ। ये तो ठीक है, फर्स्ट टाइम तो मैंने ट्रस्ट किया ही था, अब इन्होंने मेरे साथ एक बार किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, इन्होंने मुझे बिट्रे किया है, इसलिए अब मैं इनको ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ। एक्चुअली फिर भी ट्रस्ट करना है उनके लिए नहीं, अपने लिए। अगर उनके साथ काम करना ही है, केयरफुल होना अलग बात है। एक है केयरफुल होना कि ठीक है अभी मैं केयरफुल होता हूँ, मुझे ये बात इनको बतानी है नहीं बतानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देनी है नहीं देनी है, हर चीज़ उनके साथ शेयर करनी है कि नहीं, केयरफुल हैं। लेकिन फिर भी अगर काम भी कर रहे हैं उसके साथ और डाउट भी करते जा रहे हैं कि दोबारा ना कर ले, दोबारा ना कर ले, दोबारा ना कर ले, तो इसमें तो हम ही फियर क्रिएट करेंगे, अंदर में बहुत बेचैनी होगी, ठीक से नींद भी नहीं आएंगी। तो इसलिए ट्रस्ट करना एक बहुत अच्छा संस्कार है जो मुझे कंफर्टेबल फील कराता है। वेरी नाइस। तो दीदी आप ये कह रहे हैं कि जैसे अगर आपको किसी ने एक बार धोखा दिया या आपको किसी ने एक बार चीट किया तो फिर से उसको मौका देना चाहिए। तो एक कहावत जो हमने बचपन से सुनी है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है। सो मैं ये बात थोड़ी मतलब मैं अपने आप में मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी बोले मैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में अमल करूँ। तो ये मैं शायद अमल कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, इसमें मुझे संशय हो रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। क्योंकि जैसे एक इंसान है, उसने आपको एक बार धोखा दिया, तो मैं क्या अपने मन की स्थिति ऐसी कैसी बनाऊं कि मैं उसको फिर से विश्वास कर पाऊँ, मैं क्या ऐसा सोचूं। क्योंकि एक ये भी बात है कि आजकल मास्क का बड़ा चलन है, सब लोग मास्क लगा के रखते हैं। तो एक इनविजिबल मास्क भी लोगों के चेहरे पे रहता है, जो कि जब हमें पता चल गया कि इसने मास्क पहना था और इसने मुझे धोखा दिया, फिर से जब वो मास्क लगा के आएगा और आपको वो इनविजिबल मास्क के अंदर का साफ दिखाई दे रहा है कि ही इज अ चीटर और शी इज अ चीटर, तो फिर उसको मैं कैसे मतलब एलिवेट करूं अपनी उन थॉट्स को कि भाई मैं विश्वास कर पाऊं इस शख्स पे। आप अपने पर ही लेकर के देखें कि अगर आपसे कोई भूल हो गई है और वापस अगर वो व्यक्ति आपको ट्रस्ट करता है, तो कितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अब मुझे इसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। एक मिस्टेक को देख करके हम व्यक्ति को यही कहते हैं कि ये तो है ही गलत। हाँ, उसका वो एक कर्म गलत था, लेकिन वो ही गलत है जो गांधी जी कहते थे, हेट द सिन नॉट द सिनर। उसने सिन किया, वो गलत भी था, लेकिन उससे हमें नफरत नहीं हो और हम वो भी रियलाइज़ करता है और हम उसको एक और चांस भी देते हैं, तो उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है कि अब ये मेरे पर फेथ रख रहे हैं तो मुझे अब इनके विश्वास को तोड़ना नहीं है। ट्रस्ट रहता है कि सामने वाले को बांध देता है। और दूसरा इसमें ये भी है कि देखो, जिसने जो किया, कमज़ोर आत्मा के वश होकर के उसका कोई संस्कार सामने आया, आपने जो कहा दोबारा ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, उसका कारण उनका संस्कार नहीं है। उसका कारण है कि जब उसका संस्कार सामने आया था, जो उसने मुझे चीट किया, उससे मैंने बहुत हर्ट क्रिएट किया होता है अंदर में। ऐसे कैसे हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे कैसे चीट किया, मैंने तो उस पर इतना विश्वास किया था, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, मेरे अपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये
जो मेरे साथ एक सीन आई, उसके कारण अंदर में बहुत मैंने जैसे दुख क्रिएट किया, हर्ट क्रिएट किया। अब मैं उनको दोबारा ट्रस्ट कर सकता हूँ, पर मुझे डर लगता है कि अगर इन्होंने दोबारा ऐसा किया तो मुझे उस फील होता है कि वो हर्ट जो मैंने एक्सपीरियंस की थी वो फिर से हो गए। नॉट रियलाइजिंग कि उन्होंने गलत किया था, लेकिन वो सारा हर्ट मैंने क्रिएट किया था। उनका एक संस्कार सामने आया था, हर एक के संस्कार सामने आते हैं ना, हर कोई परफेक्ट तो नहीं है। आज हम वर्क प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, अलग अलग लोग होंगे, कोई थोड़ा चीट कर लेता है, कोई थोड़ा सा गुस्सा कर लेता है। अच्छा, कितनों से किनारा करेंगे? किसी में कुछ अच्छा नहीं, किसी में कुछ अच्छा नहीं, किसी में कुछ अच्छा नहीं है। आखिर तो हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका संस्कार मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, उसका संस्कार मैं हर्ट क्रिएट नहीं करूं, और मैं ऐसा वाइब्रेशन रेडिएट कर सकूं कि उनको भी एम्पावर कर सकूं कि वो भी अपना संस्कार बदल सके। वो जो वीक आत्मा है वो भी स्ट्रॉन्ग बन सके और वो भी अपने संस्कार को चेंज कर सके। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसके संस्कार से कितना मैं डिटैच हो पाता हूँ कि मैं उसके प्रभाव में आ जाता हूँ। तो मुझे डर लगता है कि दोबारा ट्रस्ट किया, फिर दोबारा बिट्रे करेंगे, फिर दोबारा मुझे दुख होगा। वाह, मुझे तो इस सारी बात में यही पहली बात ही मेरे कानों में गूंजती रही है आपकी, तो मुझे सिर्फ 1 ही सेकंड लगा था उसका आंसर लेने में। आई होप हमारे सुनने वालों को भी वो बात, वो पॉइंट पे वो एहसास हुआ होगा कि वो सेम परिस्थिति में अगर हम लोग उसको कैरेक्टर्स को चेंज करके देखें तो मेरे ख्याल से हमारी आत्मस्थिति इमीडिएटली ठीक हो जाती है। तो ये कई सारे नए वर्ड्स दीदी अभी आए हैं जो कि हमने कभी अपने बचपन में ऐसा नहीं देखा था, जैसे अपना पर्सनल स्पेस, अपनी प्राइवेट स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस जिसको बोलते हैं। जब आप अपने परिवार के साथ होते हैं तो पहले जब लोग काम करते थे तो ऐसा कहते थे कि हमें टाइम ही नहीं मिलता फैमिली के लिए, और अब जब ये टाइम मिला तो शायद हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उस खुशी को नहीं महसूस कर पाए जो हमें करना चाहिए थी। एक और वर्ड नया है, मेरे लिए नया था जब मैं यहाँ आया था, तो लोग कहते हैं जजमेंटल होना, किसी को जज करना जी। वो तो मैं सच्ची, मुझे बहुत सालों तक उसका मीनिंग ही नहीं समझ आया था कि कोई किसी को जज कैसे कर सकता है। मतलब वो भाव ही मेरे अंदर में मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद में आया। कोई हमें जज करे ना करे, कोई फर्क ना पड़े, या हमसे कोई धोखा दे ना दे, हमें कोई फर्क ना पड़े, वो क्या स्थिति हम कैसे बनाएं? पहली चीज़ जो आपने कही कि भाई परिवार के अंदर अभी जो आपने कहा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए या पर्सनल स्पेस चाहिए, उसका कारण एक ये भी है कि थोड़ा सा अभी टॉलरेंस पावर पहले बहुत हुआ करती थी। कई बार हम लोग भी कहते हैं ना, कहीं कहते हैं हमारे पेरेंट्स इतना सब कुछ भी कह देते थे पर हमने तो कभी उल्टा जवाब ही नहीं दिया। आज तो एक लाइन भी बोलो तो वो कहते हैं हम घर छोड़ करके जा रहे हैं, बैठ जाते हैं, उदास होकर बैठ जाते हैं, कमरा बंद करके बैठ जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि कितना इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। इमोशनली वीक होने का मतलब क्या है कि घर में जब 3-4 जने रहते हैं तो वो 3-4 जने एक्चुअली में 3-4 आत्माएं हैं, तो उनके संस्कार थोड़े अलग अलग होते हैं। उसमें जब संस्कार अलग अलग हैं तो वो हर एक को लगता है कि मैं राइट हूँ। ईगो क्या कहती है कि मैं राइट हूँ। वो छोटी सी भी चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ भी मैंने रखी है तो उसको लगता है मैं राइट हूँ, इसको ऐसे ही रखना चाहिए। दूसरा कहता है ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और फिर छोटी छोटी बातों के अंदर अब ईगो है, वो कहेगा मैं राइट हूँ, वो कहेगा मैं राइट हूँ, बस उसी के अंदर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। अब बहुत बार जब आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं घर में किसी के साथ तो वो रिश्ता बहुत कमज़ोर हो जाता है। आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है कि मेरे से नेगेटिव एनर्जी आपको जा रही है, आपसे मेरे को नेगेटिव एनर्जी आ रही है। भाव कहने का ये है कि हम एक दूसरे के नज़रिए को समझ नहीं पाते, एक दूसरे के तरीके को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। माना अगर 4 जने घर में हैं तो कोई भी चीज़ है वो हो सकता है कि मुझे ऐसे करना ठीक लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को आपने कहा कि मुझे रात को 4 बजे, अभी मैं गीत गाता हूँ या डबिंग करता हूँ तो मुझे 4 बजे या 3 बजे रात को ये सब करना अच्छा लगता है। तो कोई कहेगा अरे रात सोने के लिए होती है कि काम करने के लिए होती है? ये सारा दिन तो सोए रहते हैं और सारी रात जाग जाग कर के काम करते हैं। कितना घर का वायुमंडल ऐसा हो जाता है। कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई डिसिप्लिन होना चाहिए, सब एक साथ उठें, सब एक साथ सोएं। छोटा सा घर है, इसको डिस्टर्बेंस होती है, हो जाता है ना, अलग अलग है। अब ये अलग अलग है, एक को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, एक को सुबह उठ करके पढ़ना अच्छा लगता है, ये अलग है।
अब हम इसमें कितना भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं और आर्ग्यूमेंट के बाद कुछ भी नहीं निष्कर्ष निकलेगा। वो फिर भी कहेगा कि मुझे रात को ही पढ़ना है, वो कहेगा नहीं मुझे दिन में ही करना है। दूसरा है कि हम इन छोटी छोटी बातों में केवल अपने को कहें कि शायद ये बात इनके नज़रिए से राइट है, ये बात मेरे नज़रिए से राइट है, हमें उनके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, वैसा करना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं आई अग्री विद यू दैट अच्छा ठीक है आप जो कह रहे हैं वही राइट है, मैं भी वो करूँगा, नॉट नेसेसरी, बट कैन आई जस्ट से ओके आई एक्सेप्ट यू फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आपके लिए ये तरीका राइट है, मेरे लिए ये तरीका राइट है। हम क्यों जिद और सिद्ध में जा रहे हैं? अगर हम एक बारी दूसरे के नज़रिए को स्वीकार करते हैं हर चीज़ में, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होता है, खाने से लेकर उठने का टाइम, सोने का टाइम, सफाई को लेकर हर छोटी चीज़ में दो जनों के मतभेद होंगे, जिसको आजकल की लैंग्वेज में कहते हैं, यहाँ तक कि डिवोर्स आदि में भी कहेंगे क्यों डिवोर्स लिया, कहा हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, हमारी सोच नहीं मिलती है, हमारे व्यूज़ नहीं मिलते हैं, वो तो कभी भी नहीं मिलेंगे किसी से। दो जने तो डिफरेंट ही होने वाले हैं, कैसे कि उनके सारे व्यूज़ मिल जाएंगे, सारी बातें मिल जाएंगी। ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के व्यूज़ को स्वीकार करें, तो उससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन एक दूसरे को जाता है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है। फिर हम अपनी बात रखते हैं, सामने वाला फिर भी सोचता है अच्छा ये जो कह रहे हैं चलो ये वाला भी एक्सपेरिमेंट करके देखें। पर आप जिद सिद्ध में चले जाओ कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, तो आपको लगता है वो सामने वाला आपकी बात सुनेगा, उसको रिगार्ड देगा, उसको अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करेगा, चेंज नेवर, वो उसको सुनेगा भी नहीं, वो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देगा। उल्टा वो एंगर आ जाता है कई बार उसकी तरफ से, उसको कंट्रोल फील होता है कि क्यों मुझे ऐसा चलाना चाहते हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे बिल्कुल ठीक लगता है, उसको कंट्रोल की फीलिंग आती है। और जैसे ही हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसको भी लगता है कि अच्छा ठीक है, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं, मेरा फ्रेंड कह रहा है, लेट्स ट्राई, लेट्स एक्सपेरिमेंट, एक बार इनका तरीका करके देखते हैं। पर उनका तरीका सुनने की भी ताकत तब आती है जब रिश्ता अच्छा होता है। मना हमें एक दूसरे से अपने तरीके से काम कराने की मेहनत नहीं करनी चाहिए, हमें रिलेशनशिप बिल्ड करने की मेहनत करनी चाहिए, वो हमारे अनुसार काम अपने आप करेंगे। वाह ये तो बहुत अच्छा है आपका एक्सप्लेनेशन था। मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो किसी ने ध्यान से देखा और इस जो दीदी ने बात बोली इसको अगर वर्ड टू वर्ड अगर समझने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि आपका जीवन 80% तो सुखमय हो जाएगा। तो आज आपने, मैं सभी को क्या बोलूँ, मैं खुद भी आपके सामने स्क्रीन पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं भी ऐसा था, लेकिन आज के बाद मैं कोशिश नहीं, हमें कहना भी है। देखो आज हम रिस्पॉन्सिबल हैं, आप पेरेंट हैं, आपको कोई चीज़ ठीक लगती है तो आप अपने बच्चे को कहते भी हैं, लेकिन एक होता है फोर्स करना, कंट्रोल करना, एक होता है गाइड करना, इंस्पायर करना। देखो दोनों की वाइब्रेशन में फ़र्क होता है। वैसे तो अगर रिश्ता अच्छा होता है ना तो 90% हमारे बच्चे आते तो उस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि मेरे फादर अगर ये बात कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं तो ज़रूर इसके अंदर कुछ मीनिंग होगा, अगर इफ़ द रिलेशनशिप इज़ गुड। अच्छा, उसके बाद 1% फिर भी हो सकता है कि उनको मेरी बात ठीक नहीं लगती तो थोड़ा सा स्पेस दिया, फिर थोड़े दिनों के बाद वही बात उनको कही, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं छोड़ सकते कि उनको जो करना है सो करें। लेकिन थोड़ों में फ़र्क होता है कि किसी को फोर्सफुली वो चीज़ करना कि आपको करना ही या नहीं करेंगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे या आपके प्रिविलेजेस चली जाएंगी या फियर से वो चीज़ करा ली। और दूसरा है कि नहीं, वो रिलेशनशिप बिल्ड करके गाइड करते रहे, एम्पावर करते रहे, इंस्पायर करते रहे कि धीरे धीरे हमें उनको एक अच्छा इंसान भी तो बनाना ही है, पर समझते हुए कि वो बच्चा नहीं है, वो भी एक आत्मा है और वो जो कह रहा है उसकी बात को सुन करके भी रिस्पेक्ट देना, उसको भी समझना। वो उसके अंदर से ये बात ज़रूर निकलनी चाहिए कि हाँ मेरे फादर मुझे समझते हैं। जैसे वो जल्दी नहीं उठ पाता है तो कहते हाँ वो मुझे समझते हैं कि भाई मुझे नहीं उठने की दिल होती या मैं लेट उठता हूँ, पर सुबह उठना राइट है तो मैं ट्राई तो करूँगा। तो वो फीलिंग ही तब आती है जब आपकी वाइब्रेशन के अंदर वो प्योरिटी और इंटेंट के अंदर वो प्योरिटी होती है। और मुझे लगता है कि दीदी हम में भी वो ताकत होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को, उस भावना को डिलीवर कर पाएँ। हम उस पेन को पेन ना समझ के उसको थोड़ा वक्त दें, बिकॉज हम लोग जल्दबाजी करते हैं
मतलब नहीं आज मैंने बोला है तो कल सुबह उठने थोड़ा मेरे ख्याल से 1-2 दिन का वक्त अगर दें तो सुनने वालों को भी यही बोलूँगा कि थोड़ा वक्त ये बात आपने बहुत सुंदर कही कि पहले ना हमें अपने पर वर्क करके अपने को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। हाँ हम छोटी छोटी चीज़ों को देख करके डिस्टर्ब होते रहते हैं और जब हम छोटी छोटी चीज़ों को देख करके डिस्टर्ब होते रहते हैं तो हम जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनको सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी देते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्योंकि वो हमारे नज़दीक हैं। हम उनका वो ज़रा सा लेट हुए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्होंने टाइम पर खाना नहीं खाया तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और यहाँ नेगेटिव चल रहा है तो जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनको हम कौन सा वाइब्रेशन दे रहे हैं? फिर हम हमारे नेगेटिव वाइब्रेशन से वो डिसएम्पावर होते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर पॉजिटिव चेंज। वो नहीं हो सकता। वो तो जब आपसे प्यार का वाइब्रेशन जाएगा, अंडरस्टैंडिंग का वाइब्रेशन जाएगा, रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस का वाइब्रेशन जाएगा तो वो उसको एम्पावर करेगा वो चेंज लाने के लिए। चेंज में ताकत चाहिए ना, सिर्फ एडवाइस नहीं चाहिए। बिल्कुल दीदी, तो मुझे बिल्कुल ये समझ आया कि आपकी प्यार की और शुभ भावनाओं की चाबी से आप सारे ताले खोल सकते हैं। जी। और दीदी ने जो इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया इन बातों को, मेरे लिए तो ख़ास तौर से मैं तो आज से अमल करने वाला हूँ, बट आप लोग भी करेंगे। और फिर से आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी बात ऐसी हो जिसका आप हल चाहते हो तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड आज के इस कन्वर्सेशन के लिए दीदी थैंक यू सो मच। ओम शांति।